गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, जेडर ड्राफ्टिंग स्टूडियो के एमएम जीशान। तो मैं आपके लिए आज एक जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम पे बात किया था कि हम लोग एक स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर कोर्स लेके आएंगे। तो मैंने मेरे एक दोस्त से बात किया था जो जीसीसी में अभी प्रेजेंट जॉब पे काम करते हैं। उनका नाम है इंजीनियर नदीम जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर कब हम स्ट्रक्चर डिजाइन का कोर्स लेके आ रहे हैं जेडर ड्राफ्टिंग स्टूडियो से। तो डेफिनेटली मैंने मेरे दोस्त से बात किया था, तो उन्होंने एग्री किया। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीक ये कोर्स को कैसा भी हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीक से। तो एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जो इंजीनियर नदीम से मैं सबको बताना चाह रहा था। चलिए हम बात करते हैं। वेलकम टू जेडर ड्राफ्टिंग स्टूडियो। पॉइंट्स पूछना है थोड़ा, आप एक अपना एक। जी जी, फरमाइए। जी। पहले मेरा एक पॉइंट है नदीम जी। जो सबसे पहले जो लोगों के जहन में है कि भाई बीटेक होने के बाद भी डिजाइन नहीं कर पा रहे तकरीबन लोग। मुझे सवाल करते हैं कि सर एमटेक उसके लिए जरूरी है क्या डिजाइन करने के लिए? उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइन होने के लिए। देखिए, एमटेक नेसेसरी नहीं है। जी। A bachelor degree in civil engineering gives you enough foundation to start working in structure design. ओके। एमटेक क्या है? एमटेक इज ओनली a specialization. It's a research exposure and it can give you deeper theoretical knowledge. That's all. अगर आप ओके। इन शॉर्ट पूछेंगे मेरे से आप, तो एमटेक इज यूजफुल बट इट इज नॉट मैंडेटरी. Even a graduate civil engineer can also design structure. Even the Dubai municipality allow the graduate engineers to design, ओके। and they even give the license also for the civil ओके। engineers. ओके। इसमें सेकंड एक पॉइंट है नदीम नदीम जी मेरा। डिफरेंट कोड्स, व्हाई डिफरेंट कोड्स आर अवेलेबल, व्हाई नॉट फॉलो वन कोड? ये एक है कि बहुत सारे मैं देखा था ट्यूटोरियल पे कि कोड्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक कोड पे कुछ लोग डिजाइन करते हैं। तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, क्या है कोड, कैसा इसको यूज करना है? नहीं, देखिए, डिजाइन कोड का ऐसा है, हर कंट्री अपना अपना डिजाइन कोड बना के रखी हुई है. जी जी। उनके हर कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, मटेरियल क्वालिटी डिफरेंट है, उनका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस डिफरेंट है, और जी। उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टील की डिटेलिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन सब डिफरेंट है. इसलिए ओके। एवरी कंट्री प्रिपेयर देयर ओन डिजाइन कोड्स. ओके। आपको ओके। जो है, फॉर एग्जांपल जैसा इंडिया है आपका, इंडिया में क्या जी है, अर्थक्वेक आते हैं अपने पास, और क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट है अपने पास. और जैसा आप गल्फ को ले लेंगे, आप वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट है, अर्थक्वेक तो उतने ज्यादा आते नहीं वहां पर. तो जी। उसके हिसाब से हर कंट्री अपना अपना डिफरेंट डिजाइन कोड बना के रखा हुआ है. जी। और हमको उस कंट्री में उसी को पर्टिकुलर कोड को फॉलो करते हुए डिजाइन करना पड़ता है. आप इंडिया में रहते हुए अमेरिकन कोड फॉलो नहीं कर सकते, अमेरिका में रहते हुए ब्रिटिश कोड फॉलो नहीं कर सकते. ओके। तो वो डिपेंड करता कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कैसा है, और उनका जो फैक्टर सेफ्टी वो लोग क्या अज्यूम करते हैं डिजाइन के लिए, तो सब जी। डिपेंड करता होगा. तो आप हर कंट्री का अपना अपना कोड है इसलिए. ओके। ओके। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है। बिल्डिंग में जो कॉलम्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर वर्टिकल में कैसा है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, फिर साइज कैसा देना है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे मेरे को इंजीनियर्स पूछे कि कॉलम पोजीशंस देने का है कैसा। ये कॉलम का पोजीशन की जो बात है, कॉलम का जो ओरिएंटेशन होता ना, कभी भी जी। ओरिएंटेशन कॉलम का उस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है जिस डायरेक्शन में बिल्डिंग वीक है. आई मीन, जो डायरेक्शन में बिल्डिंग वीक है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉलम का लॉन्गर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. जी। मेन ये चीज ये है. दूसरी क्या है वो, तो अगर कॉलम आपकी बिल्डिंग फुल्ली ब्रेस्ड है, ब्रेस मतलब आपकी बिल्डिंग में प्रॉपर लोकेशन पे शेयर वॉल अगर है आपके पास, तो वो टाइम पे कॉलम का ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कॉलम एक्सियल लोड पे डिजाइन होता है. अगर बिल्डिंग आपकी अनब्रेस्ड है तो वो कंडीशन में आपको कॉलम का ओरिएंटेशन देखना जरूरी है. और ओके। दूसरी चीज ये भी एक है आपका, कि आपका आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट भी आपका क्लैश नहीं होना कॉलम से, वो भी जी। आपको देखना पड़ेगा.
ओके, क्लियर। डिपेंड करता है बिल्डिंग की स्टिफनेस किधर वीक है आपकी, उसके हिसाब से अपने को देना पड़ेगा कॉलम ओरिएंटेशन। क्लियर नदीम भाई। लास्ट एक मैं फाइनल आपसे पूछना चाह रहा हूँ नदीम भाई, जैसा मैं आपको लेके आया, आप मोर देन आपको 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे जो स्टूडेंट थे जो जेडे ड्राफ्टिंग स्टूडियो में, तो आप जैसा एक्सपर्ट, तो आपकी तरफ से मेरे को कुछ है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या सीखने के लिए मिलेगा जी मेरी एज तरफ से एक्सपर्ट? देखिए आप, जी। मैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, करेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता हूँ, और ओके। करेक्ट स्टील डिटेलिंग, जिस तरह से साइट पे स्टील डिटेलिंग की जाती है, जी। और इकोनॉमिकल डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, जी। वो मैं इनको इंशाल्लाह शेयर कर सकता हूँ। और उनको सॉइल रिपोर्ट किस तरह से रीड की जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है लोड कैलकुलेशन। बहुत जी। सारे लड़कों को लोड कैलकुलेशन कैसा करते हैं मालूम नहीं अभी तक। 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो लोग जो है अज्यूम कर लेते इतना लोड बराबर। बोल के। तो बराबर। करेक्ट लोड, कोड के रेफरेंस के हिसाब से डेड लोड कितना है, लाइव लोड कितना है, विंड लोड कितना लेना चाहिए, और किधर किधर लाइव लोड रिडक्शन भी कर सकते हैं अपन। वो जी। सब कोड के हिसाब से, प्रॉपर कोड के, उनको अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ उनके साथ। जी। और ये कोशिश लास्ट करूंगा कि क्वेश्चन। जो है, जी, जी बोलिए। कोशिश करूंगा मैं कि जो है जी। उनको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दूं, जो ऑफिस में डिजाइन के लिए हेल्पफुल है, और साइट जी। पे एग्जीक्यूशन के लिए भी हेल्पफुल रहे वो। करेक्ट। इसमें हम लोग का जो भी, ये हम लोग का फर्स्ट वर्कशॉप आएगा, तो इससे उन लोग को कम से कम ये G+2 या G+3 बिल्डिंग पे डिजाइन कर सकेंगे, अगर आप हम लोग का ये वर्कशॉप हो जाएगा तो जी डेफिनेटली जो जी जी, लोड्स आप बताएंगे। अभी जो है G+2 बिल्डिंग के लिए बहुत सूटेबल रहेगा वर्कशॉप ये। जी। तो अपन स्टैट प्रो या स्टैट कनेक्ट से जो है मैं डिजाइन बताऊंगा आप लोगों को, और जी। G+2 फ्लोर्स आसानी से डिजाइन कर सकेंगे हम। ओके, ओके नदीम जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों मैं ये इसको लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैं मेरे ग्रुप में शेयर करना चाह रहा था। तो हम लोग जैसा कि आपने सबने देखा कि मैं इंजीनियर नदीम को मैं लेके आया हूँ मेरे ड्राफ्टिंग स्टूडियो में। हम सून कोर्स का हम लोग का जो है डेट भी मैं लॉन्च कर दूंगा। आप सभी से जो भी मुझे पूछा था कि डिज़ाइन के बारे में, वो सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डेफिनेटली ये 25 ईयर्स के एक्सपर्ट हैं, और मुझे बिलीव है कि आप लोग को बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। ओके नदीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग